पनी पनी सा पनी सरे गरे पनी सरे ग सरे पा मा गरे रे ग म प ध मा गरे। क्या मैं ये समझूं कि वो सब तुम्हारी दिल लगी थी, कोई मजाक था? नहीं, सब सच था, दिल की दुनिया का सबसे बड़ा सच। तो फिर शादी हकीकत की दुनिया का अमल है। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि वो सारी बातें तुम्हारी दिल लगी थी क्या? नहीं कबीर, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। भला हमारी शादी कैसे हो सकती है? क्या हकीकत की दुनिया में उसकी कोई गुंजाइश है? एक ऐसी लड़की जो तुम्हारी फुफ्फी की बेटी थी, उसका पता नहीं कौन सा सिरा हमारे खानदान से मिलता था। ताया सरकार ने उसका रिश्ता तुम्हें नहीं दिया जिस पर तुम्हारा पूरा हक था। फिर मैं तो उनकी भतीजी हूं, मेरा रिश्ता भला तुम्हें कैसे मिलेगा? तो यूं कहो ना राबेल, तुम्हारे भी मैं लायक नहीं। कम साथ से मोहब्बत तो हो सकती है, पर उससे शादी नहीं हो सकती। ऐसी बात नहीं है कबीर, तुम जानते हो मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। तो फिर क्या राबेल, फिर क्या? क्यों मुझे अपनी मोहब्बत के झूठे आश्रय दिए तुमने? अब जब मैं बहती बेकसी के आलम में तुम्हारी मोहब्बत की तमन्ना लिए तुम्हारे सामने सवाली बन के खड़ा हूं, तो तुम मुकर रही। मैं पहले दिन से कह रहा था कि मुझसे दूर रहो, मगर तब तुम जरा भी सुनने को तैयार नहीं थी। तब तुम अपनी मोहब्बत पे अड़ के
सोचना शुरू करो, मोहब्बत चाहिए या दुनिया। हेलो अम्मा, क्या हाल है? मेरा हाल तो ठीक है राबेल, बस अब एक लंबा इंतजार है तुम्हारे ताया सरकार के वादा वफा करने का। कह रहे थे जैसे ही राबेल पढ़ाई पूरी करके वापस आती है उसकी शादी आराम से कर देंगे। सोचना शुरू करो, मोहब्बत चाहिए या दुनिया। अम्मा, ये शेरू चाचा ने तो अभी तक खाना खाया ही नहीं, वैसे का वैसे ही पड़ा है। शेर मोहम्मद, ये क्या? खाना खा लो। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। कितनी देर हो गई है।
खोलो। नूरा फिरोज, तू खिला दे। आइए शेरू चाचा, मैं आपको खाना खिलाऊं। घूमा है आप हमारा छोटा सा मोहल्ला? छोटा सा कहा, ये तो अच्छा खासा शहर है। आपके लंदन से तो छोटा ही है। लंदन से बस जरा सा ही छोटा है। तुम जाओ अपना काम करो, मैं शेरू चाचा को खाना खिला देता हूँ। मुझे तो और कोई काम है ही नहीं। हकीकत तो ये है कि तुम्हारा मेरे सामने से हटने को दिल ही नहीं चाहता। लाओ। कितना ठंडा खाना है। तुम एक काम करो, इधर ही रुको, मैं इसे गर्म करके लेके आता। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं करके आती हूँ ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, लंदन के बाद अब कोई काम करूंगा। ये लकी महल नहीं है जहाँ 2 माइक्रोवेव्स होंगे। दे, मैं करके आती हूँ। यार वैसे कितना प्यारा कलर है। ऐसी गाड़ी ना मैंने ख्वाब में भी नहीं चलाई होगी। यार वैसे वो 3 लाख की तो होगी ना? अरे दोस्त, 5-6 लाख से ऊपर की होगी। यार वैसे मेरे पास ऐसी गाड़ी हो ना, मुझे तो दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए। कसम से मैं तो शादी भी ना करूं, अपनी पूरी ज़िंदगी इसी गाड़ी के नाम कर दूं। अरे दोस्त, तेरी जिंदगी की जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी ना तुझे कोई नहीं दिलाएगा। पर इसकी असल कीमत का तो पता होना चाहिए यार। ईमान से हाथ फिसलता है इसके ऊपर। तो ले, चाट ले से। मैं क्यों चाटूं? और तेरा मसला क्या है? इतना क्यों खलता है वो बेचारा तुझे? और तेरे साथ इतना क्या कि चचा की तदफीन भी अपने हाथों से करवा रहा था। और बात सुन, मलका फूफी के साथ कौन सा ससुराली रिश्ता है उसका? है वो फुप्पी का दूर का ससुराली, उन्हीं के घर में रहती है फुप्पी। और कुछ तो शर्म करो यार तुम लोग। माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि इस तरह की गाड़ी पहले कभी नहीं देखी। यार वैसे ना आपस की बात है, ऐसी गाड़ियां ना मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी हैं। मरो परे भूखो नंगो। तो तेरा मसला क्या है यार? इतना अच्छा है वो बेचारा, ईमान से हमारे साथ बैठा हुआ था और गांव वालों से बातें कर रहा था, ऐसे जैसे हमारा करीबी अजीज हो। तू नहीं था ना घर पे, ये चाहता तो ना आकर बैठता बाहर मेहमानों के पास, पर वो अपना फर्ज समझ कर बैठा हुआ था। ओ जा ओए, जा जाके उसकी छाई पे किताबें लिख। बड़ा यार लेक्चर देने वाला। मैं कहता हूं मुंह खोलो, चलो खाओ खाओ। मेरे मुंह से मेरा नवाला छीन के चैन से तो तू भी नहीं बैठेगा। मैं तुम पीरों के हलक में हड्डी बन के अटक जाऊंगा पीरे राम। लखी महल की ईंट से ईंट ना बजा दी
तो मेरा नाम भी कबीर नहीं। मुझे देखकर हैरान ही हो जाएगी। उसे समझ में नहीं आएगा कि मुझे कहाँ बिठाए। हो सकता है कि पहले छू के यकीन करे कि मैं हूं या मेरा ख्याल। मुझसे तो अच्छा एहराम है, अपनी बीवी के दुख में कम से कम शरीक होने तो जा पहुंचा। कुछ चीज़ें पीरी मुरीदी ज़ात पात सबसे अलग होती हैं। वो हमारे दिल की प्रायोरिटी होती हैं, जिनसे हमारे दिल को धड़कने का ईंधन मिलता है, जीने का रीज़न मिलता है। नाश्ता कर लो शेर मोहम्मद। मैं बूढ़ी हो गई शेर मोहम्मद, पर तेरा इश्क आज भी जवान है। हमेशा की तरह टिकटिकी बांध के मत देख, तेरी नजरों ने ही तेरा ये हाल किया है। बोलने हंसने से क्या, ये भी इनको काबू में नहीं रखता। मैं तुझे क्या समझाऊं? मैं तो खुद इश्क की बीमार हूं। इस इश्क ने मेरे अंदर से वो हाल किया है जो तेरा बाहर दुनिया को नजर आता है। बालों में धूल, पैरों में छाले पड़ गए सरकार के पीछे भागते भागते, पर वो ना हाथ आए। हाथ आई तो तेरी तरह तन्हाई और वीरानी। मैं तेरे साथ पली बड़ी, तेरी मंग बनी। क्या बुरा था अगर मैं मोहब्बत भी तुझसे करती। मगर नहीं, मेरे तो मुकद्दर में लिखा हुआ था लखी महल की कनीज बनना। मैं भला तेरी झोपड़ी की रानी कैसे बनती। तू जल्दी से नाश्ता कर ले, मैंने तेरे कपड़े धो के इस्त्री कर दी है। अभी कबीर उठता है तो उसे कहती हूँ तुझे नहला के कपड़े बदल के। बल्कि तू ऐसा कर, तू नाश्ता कर ले, फिर मैं तेरी शेव कर देती हूँ। तू क्या, मैं जब से गई हूँ तू एक लफ्ज नहीं बोला।
कितनी जालिम हूं मैं। चाची की रूह भी मुझे कोसती होगी। इतना पछतावा? सरकार, आप क्यों? हैरानी हुई या अच्छा नहीं लगा? शायद मैं तुम्हारे नाश्ते में मुखल हो गया। वो सरकार, आप ऐसे अचानक आ गए तो ऐसे पूछ बैठी। आप आए ना, बैठे। कहाँ? तुम दोनों के दरमियान? आपके अंदाज में बहुत बरहमी है। हाँ, तकलीफ देने वाला ही सही, लेकिन हूं तो शौहर ही, गुमनाम शौहर। ये एहराम और नूर अफरोज कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा कि खुद जाके तुम लोगों से अफसोस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके पता चला कि तुम्हारी फूफी तो खुद दूसरों को तसल्लियाँ दे रही है। मजजूब है शेरू चचा। अगर उनकी इस हालत में फुप्पी ने उनकी कुछ खिदमत कर ली तो आप भी अपना दिल थोड़ा बड़ा कर लें। तो चुप कर। आप आए ना, बैठे सरकार। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एहराम कहाँ है? सो रहे अंदर। सो रहा है नहीं, सो रहे हैं। तुम लोगों की इज्जत तो मैं ठीक से करने वाला हूं। ये एहराम नीचे क्यों सो रहा है? क्योंकि ये मेरा बिस्तर है, उसका बिस्तर नीचे है। तो क्या ये नीचे सोता रहा है? वो सरकार, हमने कहा था छोटे सरकार से, मगर वो माने ही नहीं।
अच्छा चले ना, चले 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 चले। ऋषु, बात सुनो। जी बीबी जी। सरकार घर पे नहीं है? वो तो जी रात को ही चले गए थे। कहाँ? वो जी कह रहे थे मुझे ज़रूरी काम जाना है, कल वापसी होगी। अब ये नौबत आ गई है कि वो मुझे बताए बगैर घर से चले जाएंगे। एक मुलाजमा को तो पता है, मगर मुझे इत्तला देने के भी काबिल नहीं समझा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो जी रात को गए थे, अचानक से बाहर निकले और कहने लगे मुझे काम जाना है, मैं कल तक आ जाऊंगा। देर काफ़ी हो चुकी थी, मैंने सोचा आप सो रही होंगी। तुम क्या तमाशा देखने खड़ी हो गई हो? जाओ अंदर। जिसे देखो तमाशबीन बन के खड़ा हो जाता है, जैसे कि मैं कोई मजाक हूं। सरा क्या भराई, सब जमा हो जाती हैं कि बीबी मुर्शिद की गम की कहानी जाके मेहरबानो बीबी के घर तक पहुंचाएं। अरे अम्मा, कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना बाबा को? वाकई इमरजेंसी तो बहुत बड़ी है, तुम्हारी बाबा की जिंदगी में भी और हमारी जिंदगी में भी। गुड्डी, फोन करो अपने बाबा को और पूछो उनसे कि आखिर इस इमरजेंसी का नाम क्या है। हेलो। हेलो बाबा। हाँ गुड्डी बेटा। बाबा आप कहाँ चले गए हैं? अरे बेटा, इतना परेशान होने वाली क्या बात है, मैं एक जरूरी काम से निकल आया था। अब वो बाबा, अम्मा परेशान हो रही थी। अपनी अम्मा से कहो मैं कहीं नहीं जाता, आ जाऊंगा रात तक अपने घर वापस। वो बाबा कम से कम बता के तो चले जाते ना, हम लोग इतने परेशान हो रहे थे यहाँ पे। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी आपको? अरे मेरी जान, मैं आ जाऊंगा रात तक वापस। ओके, अल्लाह हाफिज। देखा, अच्छा भला मूड था बाबा का, आप बिला वजह उन्हें परेशान कर देती हैं। अच्छा मेरी माँ, कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारे बाबा को, ठीक है? अम्मा, बाबा को आने दीजिए, बिठा के आप दोनों को दोस्ती करवा दूंगी। बस खत्म करें अब इस परेशानी को। वैसे अम्मा, कितना प्यार करती है ना आप बाबा से, उनकी आवाज सुनते ही आपका चेहरा तो खिल जाता है। काश मेरी आवाज सुनते ही उनका चेहरा भी खिल उठता। ओहो अम्मा, बस करें आप, छोड़ें। वैसे आराम,
लाहौर यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है। मेरा ख्याल है 20 मिनट की ड्राइव करके तुम आसानी से लाहौर वाले घर में रह सकते थे जाके। क्यों ताया सरकार, मैं लाहौर वाले घर से मिलने तो नहीं आया, मैं तो इन लोगों से मिलने आया हूँ, इसलिए मैं इधर ही रह गया। लेकिन इतने अनकंफर्टेबल माहौल में तुम कैसे रह सकते हो? कम ऑन ताया सरकार, आप जानते हैं जब मेरे दिल का माहौल अच्छा हो तो मैं कहीं भी रह सकता हूँ। हाँ, दिल का माहौल। बहरहाल नूर अफरोज और तुमको साथ ही वापस जाना चाहिए आज। मलका आराम से परसों वापस आ जाए जब सारी खिदमतें कर ले। क्यों मलका, मैं ठीक कह रहा हूं ना? तुम्हारा तो आने को दिल नहीं चाह रहा होगा वापस। नहीं, वो मैं अरे नहीं नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम आराम से यहां रहो, सारे रिश्ते एंजॉय करो, फिर आना। तुम लोग तो बहरहाल साथ चलोगे मेरे। ताया सरकार, वो मुझे जरा नूर अफरोज से बात करनी है। पहले मुझे ये बताओ, तुम जाना चाह रही हो अभी? अगर ना जाना चाहूँ तो? ऐसी गेम घुमाऊंगा कि ताया सरकार भी यहाँ आके बैठ जाएंगे। मेरे बाप की मोहब्बत का इतना नाजायज़ फ़ायदा? सिर्फ अपनी मोहब्बत का फ़ायदा उठाने के लिए। आपको भी मज़ा आने लग गया है ना यहाँ अकेले में दिल लग गया करके? तुम ही सच बताओ, तुम्हें नहीं अच्छा लगता कभी सहन में, कभी किचन में, कभी बरामदे में एक दूसरे को न डर होके देखना, बातें करना? अच्छा, अब जाएं, लखी महल चलते हैं। मेरा बाप मुझे लेने आया है, उन्हें खाली हाथ तो नहीं भेज सकती ना। ओके। ओह हो जाए ना। ताया सरकार, बस अभी चलते हैं, मेरा बैग पैक ही है। यार मैं सही रात का जागा हुआ हूँ, थकन महसूस कर रहा हूँ, सोना चाहता हूँ। आप चाहे तो कुछ देर अंदर आराम कर सकते हैं। नहीं, शुक्रिया। अम्मा, तुम भी कोशिश करके जल्दी आ जाना। कबीर, हम चलते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, तुम्हारे पास मेरा नंबर है। तुम दोनों गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। Thank you for letting me stay in your room. No problem. The pleasure is all mine. Thanks again. You're welcome. शेर मोहम्मद, दुआ करना मेरे लिए। रुकिए बड़े सरकार। ये अपने पैसे अपने साथ ले जाइए। शेरू चचा को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं, वो मेरे बाप की जगह है और मैं अपने चचा की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकता हूँ।
सरकार, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर पछतावा है और इस बात का इजहार तुम उस शख्स से कर रही हो जो तुम्हारी मोहब्बत में मजजूब हो चुका है। मेरी नीयत ऐसी नहीं थी सरकार। नियतें खुल जाएं तो इंसान ऐसे ही मुकर जाते हैं। ऐसे ना सोचिए सरकार, आप तो जानते हैं मेरा दिल आपका मस्कन है। आप नाराज होके ना जाएं। आपकी नाराजगी ने जैसे मेरे दिल को साकत कर दिया हो। राम मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है। शौके, फूफी कहाँ है यार? वो जी अंदर है। अच्छा। क्या हुआ फूफी? कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत पे रो रही थी। तेरा कोई कसूर नहीं था, मैं सब सुन रहा था। तूने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उनको इतनी तप चढ़े। तेरे चेहरे पे कितनी शान शौकत आ गई। अफसर बन के तू तो बिल्कुल लाड साहब लगेगा। तेरा खून है इसलिए तुझे अच्छा लगता हूं, वरना 1 टका भी कीमत नहीं लगाई तेरे पीर ने मेरी। नूरा फिरोज मेरी चीज नहीं थी कबीर। अगर होती तो जान की तरह तुझ पे वार देती। छोड़ फुप्पी, तेरी तो जान भी तेरी अपनी नहीं, वो भी तेरे उस पीर की है। खैर छोड़, मैं लाहौर जा रहा हूं, एक जरूरी काम है, सोचा तुझसे दुआ लेता जाऊं। मुश्किल काम तो नहीं? नहीं, करने का दिल भी नहीं चाह रहा और करना भी जरूरी है। देख, किसी गलत काम में ना फंस जाना। मैं गलत लोगों से ठीक काम लेने की शुरुआत कर रहा हूं। जोरावर लोग तो नहीं? तू अपने भतीजे को कमजोर समझती है? तो मुझे डर लग रहा है। और मैं बिल्कुल ना डर हो चुका हूं। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, या आर या पार। सरकारी काम है? हाँ, सरकार का दिमाग ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। कब तक आएगा? फिक्र ना कर, शाम तक आ जाऊंगा। खैर से जा। पुप्पी, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तू यूं
अपने आंसू जाया ना किया कर। तेरा रोना मुझे बहुत बेचैन कर देता है। खैर, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यूं ना कर राबेल, यूं ना कर राबेल। तेरे पीछे आने वाली तमाम लड़कियों का रास्ता रुक जाएगा। लड़कियों का रास्ता रुक जाएगा। क़यामत आ जाएगी खानदान में, क़यामत आ जाएगी खानदान में। हेलो, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? निगाह कमजोर पड़ गई? मोहब्बत की चकाचौंध ही ऐसी है कि तुम्हारे पास अंधी होके आई हूँ। उम्र भर के लिए हाथ थामना होगा तुम्हें। कोई शक? जी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। सरकार, पहले छोटी बीबी मुर्शिद के पास हॉस्टल चलते हैं। उनके खाने पीने की जो चीज़ें बीबी मुर्शिद ने दी हैं
वो उनको पहुंचाते हैं। याद है, याद है। ज्यादा टर्टर मत कर। जो हुक्म सरकार। जी कबूल है। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। मेरे रोम रोम में खुशी दौड़ गई राबेल। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या दे दिया है। मैं तो खुद मुजस्मा खुशी बन गई हूँ। इतनी खूबसूरत हकीकत मैंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखी। हेलो, हाँ बोल। ओ यार, तेरा चाचा खो गया है। क्या? हाँ यार, सारे मोहल्ले में ढूंढ गया लेकिन शेरू चाचा का कुछ पता नहीं चला। ला मेरी बात करो। क्या? कब? हाँ कबीर, वो शेर मोहम्मद पता नहीं कहाँ चला गया। तू बस जल्दी से आ जा। अच्छा मैं आता हूँ पुप्पी, मैं आ रहा हूँ। सुनो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। लेकिन कबीर हुआ क्या? तुम चलो, मैं बताता हूँ, आओ।
अंदर जाकर बोलो रूम 102 से राबेल बख्त को बुला दे। जी सर। साहब वो अपने कमरे में नहीं है। नहीं है? क्या मतलब नहीं है? वो 2 घंटे हो गए यहाँ से जा चुकी हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये तो भाई की गाड़ी है और भाई है उसमें गाड़ी में। क्या करें, गाड़ी पीछे लो तो देख ना ले हमें। जल्दी से फोन आ गया उनका, उठाओ। हेलो राबेल, कहाँ हो तुम? वो मैं क्या वो लगा रखी है? किधर हो? मैं लाइब्रेरी में हूँ। लाइब्रेरी में हो तो इसमें सोचने की क्या बात है? लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकती ना, इसलिए। अम्मा सरकार ने तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीजें भेजी थी। तो ठीक है ना, वहाँ पे आप गार्ड को दे दें, मैं आके ले लूँगी उससे। ये तुम हो कहाँ? आपको बताया तो है कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, बाहर आके बात कर रही हूँ आपसे। ओके। सरकार वो छोटी बीबी मुर्शिद का खाना। तुम्हारी बकबक बंद होगी क्या नहीं? अच्छा, कहाँ उतारूं? लाइब्रेरी। कबीर, मैं जानती हूँ साले भाई मुझे चेक करने के लिए वहाँ लाजमी आएंगे। राबेल, मैंने कहा ना घबराओ मत, मैं पहुंचा रहा हूँ तुम्हें वहाँ। एक तो तुम्हारे साले भाई भी ना हर जगह पहुंच जाते हैं। उठ बांध कमर, क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। जो सुना उसे शायद सह नहीं पाए शिरू चचा। ऐसा कुछ कहा तो नहीं सरकार ने। ओ
बस कर दे फुप्पी, ये देख, बस कर दे। तेरे शौहर का रवैया ऐसा था कि तू खुद ही बौखला गई थी। जरा देखो तो, एक मजलूम बीमार अपने हाल से बेहाल इंसान पे शक। उम्र देख तू अपनी, सारी जिंदगी उसके नाम पे जाया कर दी तूने, वो बात भी याद नहीं आई इसे। खुद तो घर बसा के अपनी बीवी बेटी के साथ अपना खानदान और गांव चला रहा है, मौजें लूट रहा है। तूने 4 अल्फाज हमदर्दी के क्या कह दिए शेरू चचा को, इसकी इज्जत को बट्टा लग गया ना। अगर तू अपनी बेटी लेके उसके पास ईमानदारी से ना पहुंचती तो क्या बिगाड़ लेता हमारा। तेरी वफादारी का और कैसे यकीन आएगा उसे। अब्बा शेरू चचा को मेरे हवाले करके गया था, कहीं भी तो नहीं मिल रहा। एक बेजुबान कबूतर की तरह यहां बैठा रहता था, पता नहीं किधर धक्के खा रहा होगा। जिंदा भी है या मर गया। अस्पताल या थाने में पूछा? कहीं भी तो नहीं मिल रहा मुझे। और इस बार भी ये जहर तेरे पीरों ने उंडेला है मेरी जिंदगी में। नफरत है मुझे तेरे शौहर से, तेरे ससुराल से। दिल करता है आग लगा दूं मैं। सरे पा मा गा रे ग म प धा मा गा रे। बीबी मुर्शिद, बीबी मुर्शिद, बड़े सरकार की गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हो गई है। बस मैं भी आ रही हूँ। जल्दी आ जाए ना, वो अंदर आ जाएंगे। अरे पहले मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं सदके, मेरी बीबी मुर्शिद जैसा भला कोई है क्या? गुड्डी से कहो नीचे आ जाए, क्योंकि वो मुझसे नाराज थे तो अकेले सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। अच्छा, बाबा जी, ये सरासर चीटिंग है। अरे आप लाहौर चले गए और मुझे बताया भी नहीं, और मेरी शॉपिंग लिस्ट भी नहीं लेके गए। ओह, आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आइंदा ऐसा नहीं होगा, ठीक है? बाबा, आपके और अम्मा के बीच में जितनी भी नाराज़गियाँ हैं, प्लीज़ उन्हें ख़त्म कर दीजिए ना, मेरे लिए ही सही। पता है, बहुत बेचैनी होती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके। और बाबा जी, अम्मा को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि आप ये दोस्ती मेरी वजह से कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा। और कोई हुक्म सरकार? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अचानक ही चले गए आप? अम्मा, प्लीज नो क्रॉस क्वेश्चन।
अच्छा मेरी अम्मा जी नहीं करती सवाल। खाना मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लगवाती हूँ। एहराम कब आएगा? एहराम भी आ गया। इतना याद किया कि पूरी रात आपको याद करके रोता रहा। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मुझे बिल्कुल यकीन आ जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो। लो, मैंने कभी झूठ ही नहीं बोला। एनीवेज, आज बड़े दिनों के बाद मुझे तुम बिल्कुल पहले की तरह फ्रेश लग रहे हो। जाहिर है अपनी गर्लफ्रेंड से जो मिल के आ रहा हूं। सलाम बीबी मुर्शिद। ये किसके साथ आई है? ये मेरे साथ आई है। क्यों? छोड़ने भी तो मैं ही गया था ना। पर लेकर क्यों आयो साथ? नूर अफरोज, बेटा तुम गेस्ट रूम में जाओ। नूर अफरोज। जी बीबी मुर्शिद। तुमने साईं को सलाम नहीं किया? मुलाकात हो चुकी है क्या तुम्हारी? सलाम बड़े सरकार। वालेकुम अस्सलाम। तुमसे किसने कहा था कि इसे वापस लेकर आओ? जाहिर है मैं इसको लेके गया था तो वापस भी मेरे साथ ही आई। मगर तुमसे कहा किसने था इसे यहाँ लाने को? तुम जानते हो कि मैं इन औरतों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाईजान, इन बेइज्जत सी औरतों से आपका क्या मुकाबला? है मुकाबला, मेरा मुकाबला है। मैं फैसला कर चुका हूं कि ये दोनों अब इसी घर में रहेंगी। इस बात पर अब और कोई बहस नहीं हो सकती। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही आज किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। तुमसे किसने कहा था कि इसे वापस लेकर आओ? जाहिर है मैं इसको लेके गया था तो वापस भी मेरे साथ ही आई। नूर अफरोज, बेटा तुम गेस्ट रूम में जाओ। मैं फैसला कर चुका हूं कि ये दोनों अब इसी घर में रहेंगी। इस बात पर अब और कोई बहस नहीं हो सकती।